आपको क्या लगता है ये कोशिशें रंग लाएंगी? अभी जैसे स्वाति साहब कह रहे हैं कि वो एक प्रोसेस बाकायदा शुरू कर रहे हैं, अहम शख्सियत से मुलाकात भी है, फिर उसको पीएमएलएन का ये परसीव करना या उसको इस तरह से इंटरप्रेट करना कि डट के लेटा है कप्तान, जैसे अभी खीलदास साहब ने एग्जैक्टली ये मैंने जुमला का मैं उन्हीं का जुमला दोहरा रही हूँ, ये इंटरप्रिटेशन आप पीएमएलएन की ठीक समझ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पीटीआई जो है उसको बहुत ज़रूरी है इस वक्त नेगोशिएट करना या बात करना, कोई आइस ब्रेकिंग करना और टेम्परेचर लो करने की बहुत सख्त ज़रूरत है दोनों तरफ से। और अगर कोई पीटीआई की ऐसी कोशिश होती है, एफर्ट होती है, तो उसको सराहा जाना चाहिए कि जी वो न सिर्फ पीटीआई बल्कि मुल्क की बेहतरी के लिए ये कोशिश है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी तरह आए। खीलदास साहब का जो एनालिसिस है वो अपनी जगह सही समझते होंगे, लेकिन उसमें हमको खौफ का अंसर नजर आ रहा है कि कहीं अगर पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात हो गए, कोई बातचीत हो गई, टेम्परेचर लो हो गए, तो इनका अपना क्या होगा। फॉर्म 47 के ऊपर ये हुकूमत है, ये जीते हुए तो नहीं है इलेक्शन, ये तो आ रहे हुए हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, ये तो 17 सीटें भी नहीं जीत रहे थे, तो ये तो इनका खौफ जो है वो नजर आ रहा है साफ के ये उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस कोशिश को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो कि बहुत पहले पीटीआई को अपना लेनी चाहिए थी कि बातचीत के दरवाजे उनको खोलने चाहिए थे। बहरहाल देर आए दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि पीटीआई की जो सेन एलिमेंट इस वक्त मौजूद है, मैं उखला की बात नहीं कर रहा, मैं पीटीआई के पॉलिटिकल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसमें खुद आजम स्वाति साहब हैं और असद कैसर साहब हैं और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पॉलिटिकल सूझबूझ रखते हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी सियासत की है। तो वो लोग, उन लोगों को आगे आना चाहिए और उन लोगों के साथ उन लोगों को बात करनी चाहिए जो कि पॉलिटिकल एक समझ रखते हैं, जिनको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का पता है। वैसे इमरान साहब, ऑन दैट नोट, आप अगर होते पीटीआई में, अगर होते, मतलब ऐसी कोई चीज, ये ठीक मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप होते तो आप शायद इस प्रोसेस में कोई एक अपना अच्छा रोल अदा कर सकते थे, ऐसी चीज है या अभी भी आप कर सकते हैं? बिकॉज आई डोंट थिंक यूर इन द पीटीआई एनी मोर, अभी भी आप कर सकते हैं, ये ऑफर है आपकी तरफ से इनको। देखिए, बात यह है कि हमें तो जो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, हमें तो जिस तरह पीटीआई छुड़वाई गई वो सबको पता है, और हमारे साइड की तो स्टोरी अभी बाहर आई नहीं, कभी सुना ही नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस वक्त पीटीआई का हिस्सा होता, मैं अपने आप को तो पीटीआई का हिस्सा गिनता हूँ, क्योंकि अभी भी आप अक्सर ये मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं पीटीआई हम बनाने वालों में से हैं, हम पीटीआई ज्वाइन करने वालों में से नहीं थे। एब्सोल्युटली ट्रू। मैं इमरान खान साहब के पास अगर कोई सबसे पुराना साथी इस वक्त मौजूद है तो वो मैं हूँ। मैंने 1993 में पीटीआई इमरान खान को ज्वाइन किया था और उसके बाद 96 पीटीआई बनी, तो मैं आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। और मेरी तो सारी जिंदगी वहीं गुजरी है, हमारी सियासत भी वही है, उसके अलावा हमारी सियासत कोई है नहीं। तो मैं अगर होता तो मैं शायद कोशिश ये करता कि इतनी दूर तक बात जानी नहीं चाहिए थी, इतनी दूरी होनी नहीं चाहिए थी। और पीटीआई की जो बैटल है वो बैटल पॉलिटिकल बैटल है, वो कोई अफवाज पाकिस्तान के साथ उनकी जंग है ही नहीं, बनती ही नहीं। ना उनके पास हथियार हैं, ना वो लड़ना जानते हैं, ना वो लड़ना चाहते हैं, ना लड़ सकते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए पीटीआई को, बिल्कुल करनी चाहिए। आपने बड़ी एक, मैं समझती हूँ इमरान साहब, आपने तो बहुत कैंडिड गुफ्तगू की है और आपने काफ़ी अपने दिल का हाल बयान किया है। आपने कहा जिन हालात में आपसे पार्टी छुड़वाई गई, और आप कहते हैं कि आप अभी भी अपने आप को पीटीआई का ही तस्वुर करते हैं, और प्रॉबेबली ये कि यू स्टिल हैव दैट ऑफर फॉर पीटीआई और प्राइमरीली खान साहब कि अगर वो चाहें कि आप कोई रोल अदा करें, मतलब एक हाइपोथेटिकल बात है, तो आप बिल्कुल उस चीज में हैं अवेलेबल, राइट? जी एब्सोल्युटली। बल्कि हम अगर पीटीआई में अपना नहीं भी मानती और नहीं भी समझती तो कोई बात नहीं, हमसे जो हो सकता है हम जरूर करेंगे।